आतिशबाजी, मिली नगमों और सब जिलाली परचमों के साथ पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। 12 बजते ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में आसमान पर रंगो नूर की बरसात, सब्ज परचमों की बहार। जियो न्यूज की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी परेड का इनकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रात 12 बजते ही परचम कुशाई की गई। सब ने मिलकर कौमी तराना पढ़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौम और फौज में दरार डालने की मजमूम कोशिशें नाकाम होंगी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। ये अनासिर मुआशरे में नाउमीदी फैलाने की नाकाम कोशिशों में सरगर्म है। हमें पाकिस्तान को कमजोर करने की ख्वाहिश रखने वाली नाकाम कुव्वतों का सामना है। हमें शिद्दत पसंदी और जंगी जुनून जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी परेड से खिताब। कहा कि अपनी अजीम कौम को उम्मीद का पैगाम देता हूँ। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत की खातिर हम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन से बखूबी आगाह हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कौम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। कश्मीरी भाई जरूर जालिमाना और काबिज कुव्वतों से छुटकारा पाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर पीएमए काकूल में खिताब। कहा खुशमीरी भाइयों को अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। आलमी बिरादरी का ज़मीर एहसास करे कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से मुसलसल महरूम रखा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम 2 दहाइयों से दहशत गर्दी की जालिमाना कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहे हैं। दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ जरूर कामयाब होंगे। हमारा अजली दुश्मन अपनी नाम निहाद स्ट्रेटेजिक अहमियत और तोसी पसंदाना अज़ाइम के ख्वाब रखता है। माजी में इन अज़ाइम की तकमील के लिए की जाने वाली मुहिम जोई की नाकामी को जरूर याद रखना चाहिए। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चीन के साथ ताउन और इश्तराक के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, कतर और ईरान के साथ तारीखी मरासिम में मजीद बेहतरी आ रही है। ख्वाहिश है कि हम अपने दोस्तों और शराकतदारों से ताल्लुकात मजीद गहरे करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जश्न आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि आज कौम को दरपेश समाजी, सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तहद होने की ज़रूरत है। आए अहद करें, जमहूरियत, आज़ादी, उफ़्व दरगुजर और इखलाकी उसूलों को बरकरार रखेंगे। कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाते हैं। जश्न आज़ादी की चांद रात मतवालों ने पूरा मुल्क सजा दिया। रंग बिरंगी लाइटें, हरी भरी झंडियां, झंडे और बैजेस, खुद को सजाया, घर सजाया, गली सजाई, मोहल्ला सजाया, शहर सजाया, मिलकर पूरा देश सजाया। कराची में बड़ी शाहराहों के इर्द गिर्द कायम इमारतों की सजावट ने शहर के रंग ढंग ही बदल दिए। इस्लामाबाद में भी रंगों की कौसे क़िज़ा छा गई। लाहौर भी गलियां झंडियों से सज गईं। कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क भर में रिवायती अंदाज से जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। लाहौर में साइकिल रेस, कराची में हॉर्स फ्लैग मार्च और पेशावर में जीप रैली मुनक़्क़िद की गई। सब साजिशें एक एक करके नाकाम हो गईं। हम ज़मीर और कब्ल और इसके पूरे इत्मीनान, कल्ब के पूरे इत्मीनान के साथ वापस जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से अलविदाई खिताब।
कहा कि 16 महीनों में 5000 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा की। स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने 49,000 पॉइंट्स की हद अबूर करके रिकॉर्ड बना लिया। सैलाब मुतासरीन में 100 अरब रुपए तकसीम किए। मीडिया को आज़ादी और मीडिया कारकुनों को हुकूक दिए। खुद गर्जों को सिर्फ अपनी सियासत प्यारी थी। हम उस वक्त अगर फौरी इंतखाबात करवा लेते तो हमें सियासी फ़ायदा होता, लेकिन हमने खुद गर्जी के बजाय कौमी मफादात को तरजीह दी। वक्त और रिकॉर्ड गवाही देगा कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। दोबारा मौका मिला तो दानिश स्कूलों का दायरा बलोचिस्तान और केपी तक भी फैलाएंगे। हर नौजवान के हाथ में लैपटॉप, रोजगार और हुनर देंगे। नामजद निगरान वजीर आजम का सेनेट और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनियत से मुस्ताफी होने का फैसला। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बतौर निगरान वजीर आजम सियासी गैर जानिबदारी साबित करनी है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाना बुनियादी जिम्मेदारी है। अनवारुल हक काकड़ आज निगरान वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के नामजद निगरान वजीर आजम को मुबारकबाद। कहा कि अनवारुल हक काकड़ पर सब जमातों का एतमाद उनके दुरुस्त इंतखाब की अलामत है। बलोचिस्तान से निगरान वजीर आजम का इंतखाब खुशाइंद है। वो पढ़े लिखे मुहिब वतन है। उम्मीद है शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। नामजद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का करीबी रुफ़क़ा के एजाज़ में शाइया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और सेनेटर सरफराज बुगटी समेत बलोचिस्तान के सेनेटर्स और बाप के पार्टी के रहनुमा शरीक। कौन बनेगा सिंध का निगरान वजीर आला, फैसला ना हो सका। वजीर आला मुराद अली शाह और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार की मुलाकात बेनतीजा रही। आज मुशावरत का आखिरी रोज। मुलाकात के बाद राना अंसार ने कहा कि दर्जनों नाम ज़ेर गौर हैं। मुशावरत में वक्त लगता है। वजीर आला के मुजवज़ा नामों को अपनी क़यादत और अपोजिशन इत्तेहाद के सामने रखेंगी। मशवरे के बाद दोबारा मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि बहुत मोहतरम और मोतबर नाम ज़ेर बहस आए हैं। सिंध में कोई नाम ऊपर से नहीं आता। बाहमी इत्तफाक से निगरान वजीर आला का फैसला करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के पास पीर तक का वक्त है। फैसला ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। नौ मई को चेयरमैन पीटीआई ने जो कुछ किया उसके बाद उसके नतायज की जिम्मेदारी भी चेयरमैन पीटीआई पर ही है। जब थानेदार एक बदमाश को काबू करेगा तो सूरत हाल कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज तो होगी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि अख्तर मेंगल ने अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी की मुखालफत इसलिए की है क्योंकि काकड़ उनके मुखालिफ सियासत करते हैं। निगरान वजीर आजम को लाने के लिए सियासी और गैर सियासी दोनों तरफ मुशावरत हुई। उन्होंने ये बात कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ तंजन कहा था। तंजन कहा और आगे फिर वजाहत की कि अगर मैंने ये बात, अगर आप समझती हैं कि मैं ये हूँ, मैं आंख का तारा हूँ, तो फिर मेरे साथ वो क्यों हुआ जो मेरे भाई के बच्चों के साथ हुआ, जो मेरे भाई के साथ हुआ, जो हमारी पूरी क़यादत के साथ हुआ। वो मुझे फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ ने जब ये कहा था कि वो एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं तो वो उन्होंने तंजिया कहा था। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में वजाहत। इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ बारहा ये बात उठा चुके हैं कि अगर वो एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं तो जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा के दौर में जेलों में क्यों रहे, उनके खानदान ने मुश्किलात क्यों उठाई। शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी और BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल निगरान वजीर आजम के तकर्रुर पर खफा। नवाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा कि ऐसे शख्स को वजीर आजम नामजद करके उनके पर सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। उनके और नून लीग के दरमियान मजीद दूरियां पैदा हो गईं। कौमी असम्बली के आखिरी दिनों में कानून साजी पर भी तनकीद। कहा कि इंसानी हुकूक के खिलाफ कानून सजा या दूसरों से ज्यादा नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। गैर जमहूरी ताकतों को मजबूत करना जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील के बराबर है। अख्तर मैंगल को सरफराज बुगटी का जवाब। कहा कि अख्तर मैंगल साहब बलोचिस्तान अवामी पार्टी के चेयरमैन सेनेट और वजीर आला बलोचिस्तान की हिमायत और निगरान वजीर आजम की मुखालफत, क्या ये खुला तजाद नहीं? उम्मीद है आप अपने रवैये पर नजर सानी करेंगे।
किसने कितने कानून पास किए, कौन कितना हाजिर रहा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त को तहलील होने वाली कौमी असम्बली में गुज़िश्ता असम्बली के मुकाबले में 54% ज्यादा 322 बिल मंजूर किए गए। गुज़िश्ता असम्बली में 205 बिल पास किए गए थे। कौमी असम्बली में पहली बार एक वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए कुर्सी से हटाया गया। फाफिन के दादो शुमार के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 महीने रहने वाली हुकूमत का कानून साजी में हिस्सा 54%, जबकि चेयरमैन PTI की सरबराही में कायम 3.5 साल रहने वाली हुकूमत का हिस्सा महज 46% रहा। बहैसियत वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI की कौमी असम्बली के इजलासों में हाजिरी 9%, जबकि शहबाज शरीफ की 17% रही। गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फौजी काफिले पर हमला किया। हमले में छोटे हथियारों और दस्ती बमों का भी इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ के इलाके 4 मंग में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक, 1 गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद शुएब ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की हर नापाक कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान रिफाइनरी की रूसी खाम तेल की इंपोर्ट रोकने की तरदीद। एलामिया में कहा गया कि रूसी तेल कामयाबी से रिफाइनिंग के मरहले से गुजरा। बेहतर कारोबारी शराइत पर तेल मिला तो दोबारा रिफाइनिंग की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि चेयरमैन PTI के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। नवाज शरीफ के लिए कोई दरवाजा नहीं खुला था। 9 मई सोचा समझा मंसूबा था, वो मंसूबा नाकाम हो गया। अवाम इलेक्शन में इनसे 9 मई का बदला लें। अदलिया पार्लियामेंट के अख्तियारात में मुदाखलत से गुरेज करे। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अक्सरियती इत्तेहादी सेनेटर्स का मुश्तरका बयान सामने आ गया। कहा कि कौमी असम्बली की तहलील के एक दिन बाद कई हफ्तों से महफूज फैसला सुनाना हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मुकद्दम कहना गैर आईनी और अफसोसनाक है। ऐसे फैसले पार्लियामेंट की आज़ादी और खुद मुख्तारी को मुतासिर करते हैं। खबरदार, यौम आज़ादी पर ना कोई बाजा बेचेगा ना बजाएगा। वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी पर कानून हरकत में आएगा। साइलेंसर के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों को धर लिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार कर दिया। रावलपिंडी में भी 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। IG पंजाब ने कहा है कि कौमी परचम के अलावा कोई भी झंडा लहराने, हुल्लड़बाजी पर पुलिस एक्शन में आएगी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नताइज। पाकिस्तान में A लेवल के तलबा के ग्रेड्स मुतासिर। तलबा अफसुर्दा। 9 और 12 मई को कशीदा हालात के बायस पाकिस्तान में A लेवल के पेपर्स मनसूख होने से तलबा की औसत मार्किंग की गई थी। गैर मुल्की सफीर भी जश्न आज़ादी के रंग में रंग गए। पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने रिवायती पाकिस्तानी लिबास पहना। तारीखी गोलड़ा ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली सैलून में भी गए। सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि सैलून में भी अब भी कायदे आज़म के अल्फाज गूंजते हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम ने यौम आज़ादी पर मुबारकबाद का पैगाम दिया। कहा कि बेहतर और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और अमरीका मिलकर काम करते रहेंगे। अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता साल पर ही नजर डालें तो वो अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती का सबूत है। रिजवाना ने जश्न आज़ादी मनाने के लिए झंडा मांग लिया। खुदा से अपने कदमों पर खड़े होने की भी दुआ। सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद की शिकार बच्ची अब भी खौफ में मुब्तला। बात करते करते अचानक कहती है कि जज साहब मारेंगे। बच्चे गेंद से मारते थे। बारिश में कई घंटे घर से बाहर खड़ा रखा जाता था। वो घर में वापसी के लिए चीखती थी। अदाकारा नादिया जमील ने बच्ची की अयादत की। एक बयान में कहा है कि बारिश में मुसलसल भीगने की वजह से ही रिजवाना के फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ।
रिजवाना बहुत बहादुर बच्ची है, सेहतियाब होकर फिर से चलना फिरना चाहती है। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में एक शख्स ने अपनी अमरीकी नेशनल बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काजिम खान बीवी की लाश दफनाते वक्त गिरफ्तार किया गया। आला कत्ल भी बरामद। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बीवी को अकेले ही दफन करने कब्रिस्तान पहुंचा तो गोरकन ने पुलिस को इत्तला दी। मुलजिम ने कत्ल क्यों किया, तफ्तीश। सखर में नामालूम अफराद की फायरिंग से सिंधी टीवी चैनल के सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर जान बहक हो गए। जान मोहम्मद मेहर को शदीद जख्मी हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर ना हो सके। पुलिस के मुताबिक जान मोहम्मद मेहर पर ऑफिस से घर जाते वक्त क्वींस रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मजम्मत। एमेंड ने कहा है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लंदन के मुज़फ़्फ़राती इलाके वोकिंग में पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर मलिक इरफान की 10 साला बेटी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुबैना कत्ल में मुलविस मशकूक शख्स मलिक इरफान समेत 3 अफराद बरतानिया से फरार हो गए। बरतानवी पुलिस ने 3 अफराद की गिरफ्तारी के लिए आलमी कोशिशें शुरू कर दी। मकतूला बच्ची अप्रैल में वालिदैन के हमरा वोकिंग मुंतकिल हुई थी। मुलजिमान तक पहुंचने के लिए पुलिस के राबतों और तहकीकात में तेजी आ गई। अवाम से ताउन की अपील। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इंडोनेशियन मुंतज़मीन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने पूरी नहीं की। 6 ख़वातीन की जानिब से इंडोनेशिया के मुंतज़मीन के खिलाफ जिनसी हरासानी की शिकायत सामने आने पर मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन का इंडोनेशिया में अपनी फ्रेंचाइज से ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। रवां साल मलेशिया में होने वाला मुकाबला भी मनसूख कर दिया। इवेंट में हिस्सा लेने वाली 6 ख़वातीन ने इंडोनेशिया के मुंतज़मीन पर जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात आयद किए हैं और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। दुश्मन को ललकार, जज्बे का इजहार। यौम आज़ादी से एक रोज़ कबल वहाँ के बॉर्डर पर शुरका का जोश और खरोश उरूज पर। परचम उतारने की रिवायती तकरीब में फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। परचम उतारने से पहले बच्चों का भी पाक फौज के जवानों की तरह मार्च पास्ट। शेर दिल बच्चों के दिलेराना अंदाज ने सबके दिल जीत लिए। नारों और तालियों से भरपूर खराज तहसीन पेश किया। हफ्ते के रोज़ तकरीब में BSF एहलकार के हाथों से राइफल छूट गई थी। जश्न आज़ादी पर खेल के मैदानों में नुमाया मकाम हासिल करने वालों के कौम के नाम पैगाम। साबिक हॉकी प्लेयर शहबाज सीनियर ने नज़्म ज़ब्त की पाबंदी का पैगाम दिया तो क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा कि मुल्क की तरक्की में छोटी से छोटी कोशिश ज़रूर करें। इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार बोले, तामीर और तरक्की में सबका हिस्सा ज़रूरी है। क्रिकेटर इरम जावेद का सब्ज़ लाली परचम मज़ीद सर बुलंद करने का अज़्म। जमान खान कहते हैं, यौम आज़ादी की खुशियाँ खुल कर मनाएं। PSL चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की क्रिकेट के लिए खिदमात का एतराफ़। गवर्नर पंजाब अलीउर रहमान ने लाहौर कलंदर्स के मालिक आतिफ राना को तारीफी सनद पेश की। तकरीब में लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का खुसूसी तज़किरा। प्रोग्राम के तहत लाखों प्लेयर्स के ट्रायल्स लिए गए। यौम आज़ादी की मुनासबत से तमगा इम्तियाज याफ्ता मौसीक़ार उस्ताद सज्जाद ताफू ने जीवे जीवे पाकिस्तान गाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने गिटार बजाकर उस्ताद सज्जाद ताफू का भरपूर साथ दिया।